आज की कहानी का नाम है कामयाबी का इकलौता विकल्प, करो या मरो। और आखिर में हर रोज की तरह एक जरूरी सीख है। तो आइए आज की कहानी पूरी सुनते हैं और नई सीख सीखते हैं जो जीवन में कामयाब होने में सहायता करेगी। ये कहानी 15वीं शताब्दी की है। नीलकोट नाम का एक छोटा सा राज्य था। अचानक एक दिन नीलकोट के गुप्तचरों ने सूचना दी कि हरिगढ़ नाम का पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों से दोबारा पूछने पर उन्होंने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 2 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और हरिपुर की सेना हमारी सेना से बहुत बड़ी है, उनका सामना करना हमारी सेना के लिए बहुत मुश्किल है। नीलकोट का राजा बेहद चिंतित हो गया। परेशान होकर राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों की सभा बुलाई और सभी मंत्रियों से सलाह मांगी कि पड़ोसी राज्य 2 दिन में हम पर हमला करने वाला है। अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी के पास कोई सुझाव और रणनीति है तो बता सकता है। राजा के एक चालाक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज और अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य हरिगढ़ पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम ऐसे भी 2 दिनों में मरने वाले हैं। तभी एक सेनापति भी बोला कि हरिगढ़ के सैनिक वैसे भी हमें 2 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना मौत का इंतजार करने से अच्छा हम ही उन पर हमला कर देते हैं। राजा को दोनों की बातें अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के आम लोग भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। हरिगढ़ और नीलकोट की सीमा पर एक पुल था जो दोनों राज्यों को जोड़ता था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुस गई तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, अब इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत जाएंगे या फिर हम यहाँ पर मर जाएंगे। हमारे पास भागने का अब कोई भी विकल्प नहीं है। तभी अचानक युद्ध शुरू हो गया। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता से लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। कहानी से सीख, जब आपके पास एक ही विकल्प हो और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है और ये भी पता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि हम उस कार्य में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। तो अगर आप सबको आज की कहानी और इससे मिली सीख अच्छी लगी तो हर रोज ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए अब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि यह कहानी और इसकी सीख सब तक पहुंच जाए। और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, ताकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी मज़ेदार और सीख वाली कहानियां बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।